नबूवत मिल जाने के बाद 9 बरस तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में तबलीग फरमाते रहे और कौम की हिदायत और इस्लाह की कोशिश फरमाते रहे। लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान ना होने के आपकी मदद करते थे, अक्सर कुफ्फारे मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन को हर तरह की तकलीफें पहुंचाते थे, मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था उससे दरगुजर ना करते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी उन्हीं नेक दिल लोगों में थे जो बावजूद मुसलमान ना होने के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की मदद फरमाते थे। 10वें साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफिरों को और भी हर तरह खुले मुहार इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का मौका मिला। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से ताइफ तशरीफ ले गए कि वहां कबीला सकीफ की बड़ी जमात है, अगर वो कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को इन तकालीफों से निजात मिले और दीन के फैलने की बुनियाद पड़ जाए। वहां पहुंचकर कबीले के 3 सरदारों से जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल की यानी अपनी मदद की तरफ मुतवज्जा किया। मगर इन लोगों ने बजाय इसके कि दीन की बात को कबूल करते या कम से कम अरब की मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से एक नौवार्द मेहमान की खातिर मदारत करते, साफ जवाब दे दिया और निहायत बेरुखी और बद अखलाकी से पेश आए। उन लोगों ने यह भी गवारा ना किया कि आप यहाँ कयाम फरमा लें। जिन लोगों को सरदार समझकर बात की थी कि वो शरीफ होंगे और मुहज्जब गुफ्तगू करेंगे, उनमें से एक शख्स बोला, ओहो, आप ही को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। दूसरा बोला कि अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और मिलता ही नहीं था जिसको रसूल बनाकर भेजते। तीसरे ने कहा कि मैं तुझसे बात करना नहीं चाहता, इसलिए कि अगर तू वाकई नबी है जैसा कि दावा है तो तेरी बात से इनकार कर देना मुसीबत से खाली नहीं, और अगर झूठ है तो मैं ऐसे शख्स से बात नहीं करना चाहता। इसके बाद इन लोगों से नाउमीद होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया कि आप तो हिम्मत और इस्तकलाल के पहाड़ थे। मगर किसी ने भी कबूल ना किया, बल्कि बजाय कबूल करने के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमारे शहर से फौरन निकल जाओ और जहां तुम्हारी चाहत की जगह हो वहां चले जाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे बिल्कुल मायूस होकर वापस होने लगे तो इन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया कि आपका मजाक उड़ाएं, तालियां पीटें, पत्थर मारें, हत्ता कि आपके दोनों जूते खून के जारी होने से रंगीन हो गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में वापस हुए। जब रास्ते में एक जगह उन शरीरों से इत्मीनान हुआ तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इलैका अश्कू दुअफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अला अन्नास या अरहमर राहिमीन अंत रब्बुल मुस्तदअफ़ीन व अंत रब्बी इला मन तकिलुनी इला बईदिन यतहज्जमुनी अम इला अदुव्विन मल्लकतहु अमरी इन लम यकुन बिका अलय्य ग़ज़बुन फला उबाली वलाकिन आफ़ियतुक हिय अवसअ ली अऊज़ु बिनूरि वजहिका अल्लज़ी अशरक़त लहु ज़ुलुमात व सलुह अलैहि अम्रु दुनिया वल आखिरह मिन अन तुनज़िल बी ग़ज़बक औ यहुल्ल अलय्य सख़तुक लकल उतबा हत्ता तर्दा वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिक। क़ुल्तु वख्तलफ़ अर्रिवायात फ़ी अल्फ़ाज़ दुआई कमा फ़ी क़ुर्रतिल उयून। तर्जुमा, ऐ अल्लाह, तुझी से शिकायत करता हूँ मैं अपनी कमजोरी और बेकसी की और लोगों में जिल्लत और रुसवाई की। ऐ अरहमुर राहिमीन, तू ही ज़ुआफ़ा का रब है, तू ही मेरा परवरदिगार है। तू मुझे किसके हवाले करता है? किसी अजनबी बेगाने के जो मुझे देखकर तुर्श रूह होता है और मुंह चढ़ाता है, या कि किसी दुश्मन के जिसको तूने मुझ पर काबू दे दिया है। ऐ अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। तेरी हिफाजत मुझे काफी है। मैं तेरे चेहरे के उस नूर के तुफैल जिससे तमाम अंधेरियां रोशन हुई
اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں۔ اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں۔ اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی پرستش کریں اور اس کی عبادت کریں۔